अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो सीरीज 1 ज्योमेट्रिक शेप्स की क्लास नंबर 11 में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल के बारे में हम जानेंगे कि सर्कल होता किस तरह का है, सर्कल के अंदर रेडियस क्या चीज़ है, उसका डायमीटर क्या चीज़ है, सर्कल का एरिया अगर हमने निकालना हो वो हम किस तरह निकालते हैं। तो ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्कल शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन करेंगे, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं सर्कल के अंदर वो देखेंगे। थर्ड पर हम जाकर इसकी टाइप्स ऑफ सर्कल देखेंगे कि सर्कल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह हमारे पास सेमी सर्कल होता है, क्वार्टर सर्कल होता है, तो इस तरह की जो टाइप्स है सर्कल की वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का देखेंगे कि हम एरिया ऑफ सर्कल जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं। और लास्ट पे हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह जो है वो हम एरिया ऑफ सर्कल जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं। तो सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और एजेस। तो सर्कल हमारे पास बेसिकली एक ऐसी शेप होती है जो कि राउंड होती है। बाकी हमने जितनी भी शेप्स पढ़ी थी वो राउंड नहीं थी। ये पहली शेप है जो राउंड शेप होगी और ये हमारे पास क्लोज भी होगी और इसका कोई कॉर्नर नहीं होगा। जबकि जितनी भी बाकी शेप्स हैं हमारे पास, जितनी भी 2D शेप्स हैं, बेसिकली जो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं, वो सारे के सारी जितनी भी हैं उनके अंदर कॉर्नर लाजमी होता है। जबकि जो राउंड शेप है, जो सर्कल है, वो एक राउंड शेप है और इसके अंदर कोई भी कॉर्नर या एज नहीं होता। तो सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर होती है दैट हैज नो कॉर्नर और एजेस। या हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऑल पॉइंट जो है आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि अगर लेट से हमारे पास ये हमारे पास सेंटर है तो यहाँ पे मैं इस तरह पॉइंट लगाता जाता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट यहाँ पे लगेंगे उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो सभी का सेम होगा। तो ऐसे पॉइंट जिनका एक फिक्स पॉइंट से, ये हमारे पास सेंटर जो होता है ये हमारे पास बेसिकली फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर हमारे पास जितने भी पॉइंट हो बाकी, उन सभी बाकी पॉइंट्स का अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस चेक करें, अगर वो सेम होगा तो इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में मैच करते हैं, यानी कि अगर मैं इनको आपस में इस तरह अटैच करता हूँ या इनको आपस में मिलाता हूँ, तो इस तरह जो शेप बनेगी बेसिकली वो सर्कल कहलाएगी। तो सर्कल जो है बेसिकली इस तरह की शेप होती है जिसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उसके सेंटर से, उसके फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो इस तरह की शेप को जो है वो हम सर्कल कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सर्कल शेप जो है वो हमें दिखने में किस तरह की नजर आती है। तो इस तरह की शेप जो है वो बेसिकली हमारे पास सर्कल कहलाती है। तो ये हमारे पास इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम इसका सेंटर बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस सर्कल के एंड पॉइंट तक, यानी कि कोई भी अगर आप पॉइंट ले लें तो वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली हमारे पास रेडियस कहलाएगा। और अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करेंगे, इस पॉइंट से लेकर अगर हम वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं इस सर्कल को फॉलो करते हुए, तो वो बेसिकली हमारे पास सर्कमफेरेंस कहलाएगा। तो ये तीन टर्म्स हैं जो बेसिकली सर्कल में यूज होती हैं। तो इसका जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम उसका सेंटर बोलते हैं। उस फिक्स पॉइंट से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक, वो एंड पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उस एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली हमारे पास रेडियस कहलाता है। और अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से लेकर अगर हम उस सर्कल को फॉलो करें और दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएं, तो वो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस कहलाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म जो है वो सर्कल में यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस आ जाता है कि रेडियस क्या चीज होती है, कि हमारे पास हमने देखा था कि उसका सेंटर से लेकर उसके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली रेडियस कहलाता है। और अगर हम दो एंड पॉइंट ले लें, यानी कि एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट डिस्टेंस ले लें, तो वो बेसिकली सर्कल का डायमीटर कहलाता है। और अगर जिस तरह हमने कहा था कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और यहाँ से जाते जाएं और वापस दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाएं और हम एक सर्कल को फॉलो करें, तो वो बेसिकली हमारे पास सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो इस तरह हमारे पास तीन टर्म जो है वो सर्कल में बेसिकली ज्यादातर यूज होती हैं कि उसका रेडियस क्या चीज होती है, उसका डायमीटर क्या चीज है और उसका सर्कमफेरेंस क्या चीज है। तो अब मैं इसके आपको फॉर्मूले भी बता देता हूँ कि अगर हमने रेडियस निकालना हो तो रेडियस बेसिकली हम उसको
आर से डिनोट करते हैं। तो आर जो है वो बेसिकली हमारे पास रेडियस कहलाता है। जो डायमीटर होता है बेसिकली वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो हमारे पास जितना भी रेडियस होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर रेडियस है हमारे पास, अगर ये हमारे पास आर है, तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमारे पास आर है। तो अगर हम आर प्लस आर करते हैं तो बेसिकली वो 2r बन जाता है। तो अगर हमने डायमीटर कैलकुलेट करना हो तो डायमीटर बेसिकली जो है वो 2r के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हमने सर्कमफेरेंस निकालना हो तो सर्कमफेरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली हमारे पास 2πr आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली 2πr निकालेंगे तो हमारे पास सर्कमफेरेंस, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास इसका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आपने रेडियस निकालना हो तो रेडियस तो बेसिकली r होता है। अगर आपने डायमीटर निकालना हो तो आपने 2r फार्मूला लगा देना है। अगर आपने सर्कमफेरेंस निकालना हो तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपने 2πr का फार्मूला जो है वो लगा देना है। तो इस तरह जो है हम इन तीनों चीजों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि सर्कल जो है वो हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल है आप टायर की देख सकते हैं कि जो टायर की शेप होती है उसमें जो रिम लगा होता है या बजाते खुद जो टायर होता है उसकी जो शेप होती है वो बेसिकली एक राउंड शेप होती है, या हम उसको एक सर्कल शेप भी बोलते हैं। तो ये उसका फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो उसका रेडियस कहलाता है। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है वो मेरे पास वॉल क्लॉक की आ जाती है कि जो घड़ी हमारे पास दीवार के ऊपर लगी होती है बेसिकली वो भी एक सर्कल शेप की तरह की होती है। तो ये भी एक राउंड शेप है। इसके अलावा अगर हम फैन की बात करें, जो हमारे पास पेडेस्टल फैन होते हैं उसकी जो शेप होती है वो भी बेसिकली एक सर्कल शेप होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो कहाँ पे हमारे पास सर्कल की शेप जो है वो इस्तेमाल होती है। तो सर्कल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं कि सर्कल की कौन कौन सी टाइप्स हैं मेजरली। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाली टाइप्स आ जाती है जिसको हम सिंपली सर्कल बोलेंगे। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटर के ऊपर एक डॉटर लाइन जो है वो शो कर दी है। ये शो कर रही है कि सर्कल जो है वो हमने हाफ से इसको कट कर लिया है, हाफ से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो अगर हम इसको हाफ से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर जो हमने शेड किया है, तो ये वाला जो एरिया हमारे पास आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास सेमी सर्कल हो गया। यानी कि इतना हिस्सा जो है वो हमने काट लिया है। तो इससे जो बाकी हिस्सा बचा है ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा जो है वो अब हमारे पास हमने इससे निकाल दिया है। तो हमारे पास सिर्फ अब ये वाला हिस्सा बचा है, तो इसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे। अगर हम इसका भी एक सेंटर में हिस्सा ले लें, यानी कि सेमी सर्कल को जो है वो हम यहाँ पे इस तरह आपस में डिवाइड कर लें और ये वाला हिस्सा जो है वो भी निकाल दें, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वार्टर सर्कल जो है वो बन जाता है। तो इस तरह की जो शेप होती है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये क्वार्टर सर्कल कहलाता है, ये वाला सर्कल जो है ये हमारे पास सेमी सर्कल कहलाता है और ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल कहलाता है। तो इस तरह बेसिकली सर्कल की हमारे पास 3 मेजर टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास सर्कल आ जाता है, हमारे पास सेमी सर्कल आ जाता है और हमारे पास क्वार्टर सर्कल आ जाता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 यानी कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा, और सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ यानी कि एक सर्कल का दूसरा हिस्सा। तो इस तरह जो है वो हम सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और सर्कल जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। तो इसका अगर हमने एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का फार्मूला जो है वो बेसिकली पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई सर्कल हो और उसका आपको सिर्फ रेडियस मालूम हो तो उस रेडियस की मदद से जो है वो आप उसका एरिया जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास जो रेडियस है वो अगर हमारे पास r के इक्वल हो और यहाँ पे जो पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली 3.14159 चलती रहती है, तो ये पाई की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला होगा वो बेसिकली पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने रेडियस को जो है वो r के इक्वल रख लिया था। तो यहाँ पे r का स्क्वायर है तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा और पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 आ जाएगी। तो इस तरह ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करते हुए हम इजिली एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल को थ्रू चेक कर लेते हैं कि अगर हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो वो हम किस तरह निकालते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल शेप। तो ये हमारे पास एक सर्कल शेप है, यहाँ पे उसने हमें रेडियस दे दिया है। तो रेडियस हमारे पास कितना है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने उसका एरिया जो है वो निकालना है। तो एरिया निकालने का फार्मूला जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे तो पाई की वैल्यू वही 3.1415 आ जाएगी और r की जगह पे हमने r की वैल्यू जो 12 थी हमारे पास वो हमने लगा दिया। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम 12 का स्क्वायर लेके उसको 3.1415 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे निकल रहा है 452.37, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस के यूनिट जो है वो सेंटीमीटर थे, तो इसलिए यहाँ पे एरिया के यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए हैं। तो हमने पहले ही देखा था कि जो भी हमारे पास यूनिट गिवन होते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है जब हम एरिया के यूनिट लिखते हैं। तो इस तरह जो है हम इजीली जो है वो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालने की समझ आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।